अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, urdu.com की तरफ से आपका मेज़बान डॉक्टर अफान कैसर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा अछूती और नई बात हम आपके लिए लेकर आते हैं। मेरे साथ एक ऐसा लड़का मौजूद है, सलमान। शारजा गया, जैसे बहुत सारे जो है लोग जाते हैं कि बाहर से जाएंगे, बहुत ख्वाब लेके जाते हैं। कई लोग दूसरे रास्तों से भी जाते हैं जो लॉन्चों में डूब के यूरोप जाना चाहते हैं और बेचारे पहाड़ों में लॉन्चों में डूब के समंदर में गर्क हो जाते हैं। किस लिए? अच्छे रोज़गार के लिए। ये शख्स भी गया था, कफ़ील के हाथों धोखा खा के वापस आया। आज ये लड़का अपने हाथों करोड़ों रुपए की जायदाद बना चुका है चंद सालों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ये सब कैसे मुमकिन हुआ? बस एक तो पहले मैं इस अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह ताला के कलाम से करता हूँ। उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ माशाल्लाह रही हैं। लेकिन आपको पता है कि ज़िंदगी के मामलात में कुछ ना कुछ तजर्बे ऐसे होते हैं कि इंसान उससे सीखता है और अल्लाह ताला अपनी आजमाइश हर बंदे से लेता है। तो कुछ आजमाइश का टाइम मेरे पास मेरे साथ इस तरह अल्लाह ताला ने आजमाइश ली, लेकिन उसके बाद काफ़ी बेहतरी हो गई। तो पहले तो मैं यहाँ मुलाजमत करता था। मेरे दिल में एक ख्वाब था कि मैं बाहर जाऊँगा जैसे ही और लोग जाते हैं। मैं जाकर कुछ अपना बनाऊँगा, कुछ अपना कारोबार सेट करूँगा और यहाँ वेल इस्टेब्लिश हो जाऊँगा। तो मैंने स्ट्रगल अपनी तकरीबन आज से 10 साल पहले स्टार्ट की। तो मैंने कम से कम 3 से 4 साल नौकरी की, मुलाजमत की और अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जमा करते 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 मैंने एक ट्रैवल एजेंट से रब्ता किया और उसको मैंने अपना सारा किस्सा बताया कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं जाना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प करें। तो उसने मुझसे तकरीबन 3 लाख के करीब डिमांड की कि आप वहाँ सेट हो जाएंगे 3 साल का। कहाँ, किस जगह? शारजा में, यूनाइटेड अरब अमारात में, शारजा में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका वीज़े का बंदोबस्त हो जाएगा, तो आप कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बहरहाल चले वो हुए, आप बाहर पहुंच गए। फिर जी बस मैं वहाँ जब गया तो कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके बिहाफ पे आप जाते हैं कि मतलब सैलरी कितनी होगी, कमीशन कितना होगा, परसेंटेज क्या मिलेगी आपको प्लस खाना मिलेगा, रिहाइश मिलेगी। तो जो उन्होंने एग्रीमेंट मेरे साथ किया था तो वहाँ जाके बिल्कुल वैसा नहीं था, धोखा था। तो एक दफ़ा तो मैं हिल गया वहाँ जाके कि मेरे साथ ये क्या हो गया। और ऊपर से मैंने अच्छी खासी जो रकम थी थोड़े थोड़े करके जो जमा की थी वो मैंने ज़ाया की, मुझे नज़र आई कि मेरा अब क्या बनेगा। तो लेकिन होता क्या था आपके साथ, क्या हुआ? बस ये था कि सबसे पहले जो पहला मेरा मंथ था तो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की। एक तो मुझे 12 घंटे का उन्होंने बोला था कि 12 घंटे आपकी ड्यूटी होगी, लेकिन 12 से मेरी 18 घंटे तक ड्यूटी पहुंच गई। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ ज़हनी तौर पे कि ये क्या हुआ। फिर उसके बाद जब सैलरी का टाइम आया तो मैंने अपनी सैलरी का मुतालबा किया तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, इस तरह नहीं थी, ये आपको फेक एग्रीमेंट दिखाकर जो है ना आपके साथ सिग्नेचर हाँ किए। तो मैं बड़ा मायूस हुआ, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तो मैंने खंदा पेशानी से वहाँ काम किया। तकरीबन मैंने 1 से 1.5 साल वहाँ स्ट्रगल की। तो उस दौरान मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं कई दफ़ा तो मेरा ये था हाल कि मैं रोडों पर सोता था वहाँ, क्योंकि शारजा में रोड पे सोते थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक। और खाने का ये था कि कस्टमर्स आते थे कुछ तो उनकी मैं लुक आफ्टर ऐसी करता था, उनकी खिदमत, कि वो मुझे टिप देते थे, तो उससे मैं अपना गुजारा करता था। तो मैंने इस तरह का, यानी आपको कफील खाने पीने के भी पैसे नहीं देता था। तो ये अब उन सब के लिए तंबीह है जो लोग एजेंट्स के हाथ चढ़ते हैं, सुनहरे ख्वाब देखते हैं और बाहर जाके सड़कों पे भूखे सोते हैं। हाँ, बेबी बहुत ज़्यादा धोखे का दौर है। ज़्यादातर यही होता है कि दिखाते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जब आप पराए मुल्क जाते हैं तो वहाँ आप बेबस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपका कोई नहीं होता। इंसाफ के लिए आपको पता है पाकिस्तान में इतना पैसा खर्च होता है और वहाँ आपकी कोई नहीं सुनता। बाहर के मुल्क में कौन सुनेगा? आपकी जेब में खाने के पैसे ना हो तो आप इंसाफ कहाँ से लेंगे? तो मेरा भी यही हाल था। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन मेरे पास टैक्सी का किराया तक नहीं था कि मैं जाके अपनी जो है शिकायत दर्ज करता। पाकिस्तान याद आता था? पाकिस्तान बहुत याद आता था। और मेरे माँ बाप जो हैं वो मेरे लिए बहुत दुआएं करते थे। आपके वालिद की भी डेथ हो गई इस दौरान? हाँ, वो ये हुआ कि साल पूरा जब कंप्लीट हुआ तो उसके कुछ महीने बाद मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। मैं नहीं आ सका, जनाजे पे भी नहीं आ सका। तो मुझे बहुत अफसोस। फिर वापस आने का कैसे सोचा आपने? वापस आने का ये हुआ कि मैंने यानी कि मैंने 10-12 महीने 13 महीने मैंने बड़े स्ट्रगल के गुजारे। लेकिन उसके बाद मैंने कहा शायद कुछ खुशहाली आ जाए। मैंने और लोगों से भी कांटेक्ट किया, लेकिन उनके वीज़ा प्रोसेसर ये था कि आप 2 साल का वीज़ा कंप्लीट करके आप फिर किसी और के पास जा सकते हैं।
तो दोबारा वीजा अप्लाई करने के चले लिए कम टू स्टोरी आते हैं, आप लुटे लुटाए पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान में पहुंच आज आप 4 से 5 करोड़ की जायदाद बना के माशाल्लाह, बैठे हैं 4-5 साल में, जो कि आपको उर्दू पॉइंट पे लाने का सबब है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 5 साल में ऐसा क्या काम किया? कुछ चोरी की, कुछ डकैती नहीं की? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, चोरी डकैती तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपनी जनाब से दिया है। तो कैसे बनाया ना, लोगों को बताएं आपने देखिए कैसे। बात यह है कि मैं जब दोबारा यहाँ आया तो मैंने दोबारा से अपना एक विज़न, एक अपना प्लान अपने दिमाग में दोबारा से घड़ा, ठीक है। तो उसमें मैंने फिर दोबारा से स्ट्रगल की, मैंने नौकरी की, और नौकरी में से फिर किसी दुकान पे हजामत की? हाँ, मैंने दुकान पे सैलून था तो मैंने वहीं जॉब की। तो मैंने 1 से 1.5 साल वहाँ जॉब की। उसमें मेरी जो तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 15,000 रुपये तनख्वाह थी। उसमें से मैंने 10,000 रुपये अपने ख़र्चों के ऊपर लगाया और 5,000 मैंने सेविंग में रखा। उसके अलावा भी टिप वगैरह और चीज़ें मतलब डाल के मैंने 1.5 लाख रुपया फिर दोबारा जोड़ लिया दोबारा से। तो जोड़ने के बाद मैंने एक छोटी सी दुकान बनाई 2 सीटों वाली, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। दिन रात मैंने वहाँ मेहनत की और बहुत मेहनत की मैंने, इतनी मेहनत की कि मुझे पता था कि आगे का रास्ता अब मेरे लिए नहीं है, मैं पहले से ही दरवाजे बंद कर कर आ चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से मुझे काफ़ी जो है ना कस्टमर बैंक मेरा बना, क्योंकि मेरा ये था कि मैं पैसे कम लेता था और काम ज़्यादा करता था कस्टमर की डिमांड के ऊपर। जब तक कस्टमर का माइंड सेटिस्फाई नहीं होता था तब तक मैं सीट से उसको उठने नहीं देता। इसी वजह से एक कस्टमर के काम की वजह से वो 4 कस्टमर और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मेरी इम्प्रूवमेंट शुरू हुई। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना हो गया, मैंने कमेटियाँ डाली, कुछ मैंने जोड़ा, कुछ मैंने अपनी दुकान पे इम्प्रूव किया। करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर दुकान बड़ी कर ली। ये सेटअप मेरा जो आप देख रहे हैं ये अब का सेटअप है, इससे पहले वाला सेटअप आपने नहीं देखा। तो उस सेटअप से मैं इस सेटअप पे आज आपकी ऐसी कितनी दुकानें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 दुकानें हैं। इस 5वीं का अब इफ्तिताह हो रहा है इंशाल्लाह ताला, ये अब चांद रात पे अच्छा, होगा। आप एक काम वक्त चल था रहा है आप मेरा। 15,000 रुपए मुलाजिम थे, जी, आज जी। आप 5 दुकानों के मालिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 करोड़ रुपए के मालिक हैं। वो करोड़ की गेम मुझे अभी तक समझ नहीं आई, वो करोड़ कहां से की आया? सर ये है, देखें छक्के तो ऐसे नहीं लगते, मेहनत से भी ऐसे नहीं होता, कुछ लक होती है इंसान की और कुछ अक्लमंदी होती है। तो उस दौरान जब ये सेटअप बनाया, इसमें मैंने कम से कम 2 से 3 कमेटियाँ डाली। तो जब मेरी कमेटियाँ बाय लक निकल आई तो मुझे आप जैसे मतलब 2-3-4 दोस्तों ने मुझे एडवाइस दी कि भाई इस जगह ज़मीन पड़ी हुई है, आप अपने पैसे को यूटिलाइज़ करना है तो इस जगह करें आप। तो कुदरती तौर पे मैंने उस टाइम फाइलें भी कुछ थी तो मैंने वो ख़रीद ली, जमीन ले लिया आपने? ज़मीन ख़रीदी मैंने। तो ज़मीन ख़रीदने के इंशाल्लाह ताला कुछ अरसा बाद, तकरीबन कोई साल 1.5 साल गुजरा, उसके बाद पता चला कि वहाँ DHA आ रहा है। तो मैंने जो हज़ारों में और लाखों में जो जगह ली थी वो करोड़ों में कन्वर्ट हो गई। तो मैंने उसका फौरी माशाल्लाह उसका फ़ायदा उठाया। जो माशाल्लाह इम्प्रूव करने वाली फ़ाइलें थी वो मैंने बेच के अपने सैलून और बनाए और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह घर है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी कोठी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 10 मरले का प्लॉट भी लेकर फेंका हुआ वहाँ, और उसके अलावा बाकी भी दुकानें। और माशाल्लाह आज वर्कर मेरे पास कम से कम 24 वर्कर हैं, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था कि ये शख्स किसी की दुकान पर 15,000 रुपये मुलाजिम था, आप पीछे देख सकते होंगे। तो अब इसके अपनी 5 दुकानें हैं और ज़ाती इसके 24 जो है लड़के ऐसे हैं जो ऐसे ही ख्वाब लेकर बिल्कुल इसके पास काम कर रहे हैं। होप्स हो कि वो इसकी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेंगे और वो ये भी जानेंगे कि बाहर जाने में आफियत नहीं है। ये आप इनकी स्टोरी आप लोगों से सलमान की शेयर करना इसलिए ज़रूरी था कि वो लोग जिनको एजेंट्स धोखा देते हैं, जिनको एजेंट्स बाहर के ख्वाब दिखाते हैं, गलत तरीके से यूरोप भेजते हैं, बहुत सारे लोग इन राहों में मारे जाते हैं। तो चलो कफील के हाथों धोखा खा के वापस आया, बहुत सारे लोग रास्ते में वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, स्पेशली जिनको स्पेन, ईरान के ज़रिए फिर स्पेन और जिनको यूरोप भेजा जाता है। लेकिन ये वापस पलटा, वापस आके इसने सारा पैसा 5 करोड़ पे, ये कितने सालों में कमाया आपने? तकरीबन मुझे 10 से 12 साल लग गए हैं। वापस आए हुए? वापस आए मुझे कम से कम 5 से 6 साल हो गए हैं। 5-6 सालों में, मतलब स्ट्रगल इसकी 10 साल की थी, लेकिन 5 साल पहले जब ये शख्स वापस लौटा, ये खाली हाथ आया था, पैसे लुटा कर आया था। आज ये शख्स 5 दुकानों, 5 करोड़ रुपए का मालिक है, 24 मुलाजिम इसके पास काम करते हैं और ये सब इसने अपनी मेहनत से बनाया, मुल्तान जैसे शहर में बनाया। तो डॉक्टर अफान कैसर, urdupoint.com, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मुल्तान।